इजराइल और ईरान का युद्ध ऐसा लग रहा है कि अगले चरण में अब आ चुका है और इसका इशारा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया है, जो G7 बैठक छोड़कर, जहां उन्हें एक दिन और रहना था, वो बैठक छोड़कर वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि सिर्फ वो वॉशिंगटन नहीं पहुंचे हैं, बल्कि जो युद्ध पोत है अमेरिकी, उनका रुख अब ऐसा हो गया है कि वो एग्रेसिव पोजीशन में इजराइल का सपोर्ट करने के लिए रेड सी में तैनात हो रहे हैं और तैनाती बढ़ाने का ऐलान भी अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? बड़ा होने वाले का इशारा इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि तमाम देश अब एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और भारत ने भी एडवाइजरी जारी करके तेहरान को खाली करने की तैयारी कर ली है। तो क्या अब एक और अटैक हम देख सकते हैं जो भीषण प्रलंकारी हो सकता है? ये हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि नेतन्याहू देखिए खुद ये कह रहे हैं कि वो कट्टरता से मुक्त कराने वाले हैं ईरान को। नेतन्याहू ईरान को कट्टरता से मुक्त करने का दावा कर रहे हैं और इस बीच तेहरान में लग रहा है कि क्या अब बड़ा धमाका होने वाला है। लेकिन किस किस ने कहां देश खाली करने को कह दिया है, जरा जानकारी फटाफट से आपको देते हैं क्योंकि अब देश खाली करने की अपील की जा रही है। अमेरिका ने तेहरान को खाली करने के लिए कह दिया, ट्रंप ने कह दिया, भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दिया कि तेहरान में अगर आप रहते हैं, भारत के निवासी हैं, तो छोड़कर निकल जाइए। लेकिन चीन क्या कह रहा है? चीन के नागरिक इजराइल छोड़ दें, वो इजराइल छोड़ने की बात कर रहा है, उसने ईरान को लेकर कुछ नहीं कहा है। अमेरिका अब एक कदम आगे बढ़ते हुए क्या कोई बड़ा फैसला लेने वाला है? अब चर्चा इसी की पूरी दुनिया में चल रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जब G7 समिट उन्होंने छोड़ी, रवाना होने की बात हुई, तो क्या कुछ चल रहा था? सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. एक दिन और रुकना था, वहां ट्रंप G7 समिट छोड़कर रवाना हो गए कनाडा से और अब तो वॉशिंगटन पहुंच भी चुके हैं, जहां देर रात वॉशिंगटन ऑफिस में, पेंटागन में लगातार काम चल रहा है। तो हो क्या रहा है, हुआ क्या है, जरा आपको बताते हैं। राष्ट्रपति ने G7 समिट बीच में छोड़ दिया है और रवाना हो गए हैं। आपको हम बता रहे हैं कि कैसे अब उनके रवाना हो से कयासों के बाजार यहां पर गर्म दिखाई दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अब तनाव के चलते वो यूएस लौट गए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जानकारी साझा की है। तेहरान के लोगों को शहर खाली करने को डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है, कह दिया है। ट्रंप जरूरी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए लौटे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इजरायली हमले और तेज होने वाले हैं? इसलिए ट्रंप ने कहा है अमेरिकियों से कि वो अगर आप तेहरान में हैं तो छोड़ दीजिए। क्या अमेरिका अब खुलकर जंग में आने वाला है, जिस वजह से अचानक ट्रंप रुकने वाले थे 24 घंटा और, लेकिन वो तुरंत पहुंच गए? क्या अब अमेरिकी फौज ईरान की तरफ कूच करने वाली है? तमाम सवाल जो हवाओं में चल रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अचानक चले जाते हैं। और इसको लेकर राष्ट्रपति फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो ने क्या कुछ कहा है? जब ये बात आई कि वो G7 छोड़कर जा रहे हैं, तो इमैनुअल मैक्रो का क्या रिएक्शन आया? वो दरअसल उम्मीद कर रहे थे कि सीज फायर होगा और ऐसा होता तो फ्रांस स्वागत करेगा, इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई है। सुनिए जरा। President spoke a few minutes ago to say that राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ मिनट पहले कहा कि बात चल रही है, जो अच्छी बात है, और अगर अमेरिका सीज फायर करा सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है और फ्रांस इसका समर्थन करेगा। हम इसकी कामना करते हैं। मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल आवश्यक है कि दोनों पक्षों की ओर से ऊर्जा, प्रशासनिक और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे और यहां तक कि नागरिक आबादी के विरुद्ध सभी हमले बंद हो जाएं। कुछ भी इसे उचित नहीं ठहराता और बिल्कुल असहनीय है। वास्तव में एक प्रस्ताव दिया गया है कि बैठक और आदान प्रदान किया जाए। खासतौर पर सीज फायर के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए अब हमें ये देखना होगा कि हितधारक क्या करेंगे। So now we need to see what the stakeholders will do. मैक्रो को तो ये लग रहा था कि शायद सीज फायर हो जाएगा, लेकिन इमैनुअल मैक्रो का ये बयान है और तुरंत जरा ट्रंप का पोस्ट दिखाइए। यहाँ पर ट्रंप का पोस्ट आप देख रहे हैं जो तुरंत मैक्रो के दावे को पलटते हुए क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, आप ये देख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि पब्लिसिटी सीकिंग प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो मिस्टेकिंगली सेड दैट आई लेफ्ट the G7 summit in Canada to go back to DC to work on ceasefire between Israel and Iran. Wrong ये लिखा है उन्होंने। और क्या कुछ लिखा है, चलिए जरा आपको बताते हैं। ट्रंप का ये जो बयान आया उसके मायने क्या है। ये ट्वीट जो उन्होंने अंग्रेजी में किया, जरा इसको आपके लिए डिकोड करते बताते हैं। मैक्रो के दावे के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट आते हैं, हमने पोस्ट आपको दिखाया और ट्रंप इसमें भड़कते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रो को पब्लिसिटी सीकर कहा है, चर्चा में बने रहने की कोशिश करना चाहते हैं मैक्रो, ऐसा कह रहे हैं ट्रंप। मैक्रो को पता नहीं कि मैं क्यों चला गया, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा।
ये पक्का है कि इसका सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रों तो सीज फायर की बात कर रहे थे। ट्रंप ने लिखा कि वो सीज फायर से भी कुछ बड़ा करने वाले हैं, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। मैक्रो हमेशा गलत ही बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया इमैनुअल मैक्रो के लिए। तो सोचिए ये बयान उनकी तरफ से आया और उसको लेकर अब कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप करने क्या वाले, अमेरिका करने क्या वाला। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। सेंट्रल तेहरान में भीषण धमाका हुआ है। इजरायली हमले में भीषण विस्फोट की तस्वीर अब सामने आई है। सेंट्रल तेहरान की ये जानकारी मिल रही है। काले धुएं से तेहरान का आसमान भरता दिखाई दे रहा है। सेंट्रल तेहरान की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। इजरायली हमले में भीषण विस्फोट हुआ है। काले धुएं से पूरा तेहरान का आसमान भरता दिख रहा है। आपको तस्वीर भी अब हम दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सेंट्रल ईरान है और तेहरान का एकदम बीच का इलाका, राजधानी का, जहां पर ये धुएं का गुब्बार ऊपर चढ़ता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर बता रही है कि तेहरान में लगातार तबाही हो रही है और इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। इस बीच आप समझिए कि ट्रंप का जो बयान आ रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को चौंका रहा है कि क्या ट्रंप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमने आपको पोस्ट दिखाया उससे ऐसा लग रहा है, बयान जो आया है कि ट्रंप क्या कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, अमेरिका क्या 2 कदम आगे बढ़कर अब इस युद्ध का हिस्सा बनने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझिए। ट्रंप के इस बयान के कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं और अमेरिका की तैयारियों और ट्रंप के बयानों से ऐसा लग रहा है कि यूएस आर्मी भी ईरान पर बड़े हमले अब कर सकती है। वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी रखना, इतना सब कुछ होने के बाद भी, जिसे लेकर अमेरिका लंबे समय से तेहरान को रोकने के लिए कहता रहा है, रुकने के लिए कहता रहा है। अमेरिका और ईरान में लंबे समय से परमाणु वार्ता चल भी रही, कई राउंड की वार्ता हुई भी, उसके बाद वार्ता रुक गई, लेकिन ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को इतना सब होने के बावजूद जारी रखा और इसके बाद ही इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को तहस नहस कर देना चाहता है। ट्रंप के बयान से संकेत तो फिलहाल इसी ओर मिल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल ईरान युद्ध पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कह दी कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब था। ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद ही करना होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद ये पहला बयान है और इस बयान का अर्थ आप समझिए कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि परमाणु बम बनाने के बेहद करीब था और ऐसे में उन्हें ये बंद ही करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं, जहां पर अब बैठकें भी होंगी और इस बीच ये बयान बहुत मायने रखता है कि कार्यक्रम, अगर परमाणु कार्यक्रम चला रहे हैं तो उन्हें बंद ही करना होगा। अब इन बयानों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि क्या अब अमेरिका डायरेक्ट एंट्री इस वॉर में करने वाला है, क्योंकि अभी तक इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था उससे मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं टेंशन का माहौल था। तो अमेरिका अब क्या एक्शन लेने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। अमेरिका का सीक्रेट प्लान तैयार, ईरान में मचेगा हाहाकार। ट्रंप लेंगे ईरान से बदला, तेहरान का कोना कोना दहला। क्या अब अमेरिका की इजराइल